नाम मोहित और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के पॉइंट्स के ऊपर कुछ शॉर्ट वीडियो क्लासेस। देखिए, हम राजस्थान ज्योग्राफी के जो सभी पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियोस लगभग 10 से 15 मिनट की हो सकती है। अगर आप राजस्थान का कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अपियर होने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत अच्छा खासा जो वेटेज है वो पूछा जाता है। देखिए, वैसे तो आपके पास बहुत सोर्सेज हैं, किताबें हैं, कोचिंग और वीडियोस हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो शॉर्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो है जो पूछे गए हैं अभी अभी जो लेटेस्ट एग्जामिनेशंस में, उनके अनुसार व्याख्या को देखेंगे और उसके अनुसार उन क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसके संबंध में अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो लेवल से जो है वह शुरुआत करी गई है। देखिए, राजस्थान की जो ज्योग्राफी में वैसे तो शुरुआत से पॉइंट देखें तो राजस्थान का भौतिक विभाजन और राजस्थान की जलवायु, नदियाँ, इस तरह के जो है वो पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि हमें क्वेश्चन के जो पेपर ओरिएंटेड काम करना होगा, तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर पहुंचना होगा। देखिए, क्वेश्चन जो है वो किस तरह के पूछे जाते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जो सबसे पहले पॉइंट मैंने लिया है वो बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं हैं। देखिए, राजस्थान में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो कई प्रकार की है। बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं, वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम और लघु प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं। इनमें जो बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं होती हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इनको बहुउद्देश्य कहा जाता है। जैसे इस प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं जो है इनका मूल रूप से उद्देश्य सिंचाई का, पेयजल का, मत्स्य पालन और अन्य भी कोई उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए, राजस्थान में जो बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं हैं ये कुल 4 परियोजनाएं हैं। वो है चंबल, माही, व्यास और भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। इस वीडियो में हम शुरुआती चंबल और माही, ये 2 जो बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, अगर आपने राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है तो राजस्थान में आप जानते हैं कि चंबल जो है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से होकर बहती है, और चंबल के संबंध में जो अन्य क्वेश्चन है जैसे उद्गम, समापन, या जो किन जिलों से होकर बहती है, या इस तरह के जो क्वेश्चन है वो नदियों के टॉपिक में देखे जाते हैं। यहाँ पर हम इसकी सिंचाई परियोजनाएं यानी बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना के तहत पढ़ रहे हैं, इसलिए चंबल के ऊपर बनी हुई बांधों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, जो चंबल बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है ये मूल रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य की परियोजना है। आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन 2 राज्यों के मध्य की है, इस तरह से, तो आप आसानी से जान सकते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य की है, और 50-50 के अनुपात में। देखिए, चंबल बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य 50 और 50 के अनुपात की परियोजना है। इस परियोजना के अंदर कुल 4 बांध जो है चंबल नदी के ऊपर बनाए गए हैं। मैंने इनको A, B, C और D करके लिखा है, और इनका नाम जो है वो A, B, C, D करके और यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, A जो परियोजना है ये आपको गांधी सागर बांध है, और यह आपको मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए मैंने लिखा है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश। दूसरा जो बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि पूर्वी चित्तौड़ राजस्थान के अंदर पड़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है यह, जो राणा प्रताप सागर डैम है वह है। यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। और इससे जब आगे बढ़ते हैं तो C नंबर के ऊपर आपको जवाहर सागर बांध, या जिसको कोटा डैम के नाम से जानते हैं, वो आपको कोटा और बूंदी की सीमा पर देखने को मिलता है। देखिए, जवाहर सागर या फिर कोटा डैम, कोटा और बूंदी की सीमा के ऊपर मैंने लिखा है। आगे बढ़ने पर यहाँ पर जो है वो आपको कोटा बैराज देखने को मिलता है। बैराज का मतलब होता है सिंचाई के लिए बनाया गया बांध। तो यहाँ से जो है वो RMC और LMC 2 प्रकार की जो है वह नहरें निकाली गई है। RMC का जो मतलब होता है यहाँ पर देख सकते हैं, RMC का मतलब होता है राइट मेन कैनाल, और LMC मतलब लेफ्ट मेन कैनाल। देखिए, ये 4 बांध जो है वो चंबल बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना पर बनाए गए हैं। चंबल जो इस परियोजना के तहत जो है वो सिंचाई जो है वो उन 6 जिलों के अंदर करी जाती है जिन 6 जिलों से होकर चंबल नदी बहती है। आप जानते हैं कि जो चंबल जो है वह चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इन जिलों से होकर के बहती है। ये 6 जिले सिंचाई पाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात पेयजल की करें तो यहाँ से जो है नहर निकाली गई है भीलवाड़ा के लिए, और यहाँ से जो है वह भरतपुर के लिए। इस तरह से कुल 6 और 2 यानी भीलवाड़ा और भरतपुर, ये जो 8 जिले हैं वो पेयजल प्राप्त करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि सिंचाई 6 जिलों में, और जो पेयजल है वो 8 जिलों के अंदर करी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो माही बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में।
देखिए जो माही बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, जो माही नदी है वो आप जानते हैं कि मेहर झील जो विंध्याचल पहाड़ियां हैं वहां से निकल करके आती है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर होते हुए जो है वो वापस गुजरात को चली जाती है, मध्य प्रदेश से आती है गुजरात को चली जाती है। देखिए माही बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना में कुल 4 बांध बनाए गए हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है वो एक्चुअली बांध ना होकर के और एक पिकअपवेयर डैम है। पिकअपवेयर डैम जो है वो जगह होती है जहां से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है। तो जो नंबर 1 है यहाँ पर देखिए आप, माही बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो माही जो परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य की परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य की, और 45 और 50 के मध्य के अनुपात के तहत है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 45 और 50 के अनुपात में। देखिए ये जो 45 और 50 का अनुपात है यह मूल रूप से सिंचाई का अनुपात है, जबकि जल विद्युत जो है वो पूरी तरह राजस्थान द्वारा उत्पादित की जाती है और राजस्थान द्वारा ही उपभोग की जाती है। देखिए सबसे पहला जो बांध है वो कागदी पिकअपवेयर डैम। ये जो कागदी पिकअपवेयर डैम है यहाँ से आरएमसी और एलएमसी यानी वही राइट मैन कैनाल और लेफ्ट मैन कैनाल जो है वो निकाली गई है। आगे बढ़ने पर जो नंबर 2 दिखाई दे रहा है वह है आपके माही बजाज सागर डैम। माही बजाज सागर डैम जो कि राज्य का सबसे लंबा डैम है और राणा प्रताप सागर डैम के बाद में सबसे अधिक भराव क्षमता है तो वह इसी माही बजाज सागर डैम की है। ये दोनों जो डैम है यहाँ बांसवाड़ा में देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कागदी पिकअपवेयर और माही बजाज सागर डैम के लिए बांसवाड़ा सम्मिलित रूप से लिखा है। आगे बढ़ने पर यहाँ पर देखिए 4 जो नंबर है वो एक्चुअली कडाना बांध है जो कि ये आपको गुजरात के जो है वो महसाणा के अंदर देखने को मिलता है। तो इसको कडाना जो है वह बांध के नाम से जानते हैं, इसलिए कडाना बैक वाटर यानी कडाना के पीछे का ये जो नंबर 3 है इसको कडाना बैक वाटर के नाम से जानते हैं। ये कडाना बैक वाटर जो डूंगरपुर में देखने को मिलता है। आगे चलने पर हमें कडाना बांध जो है वो गुजरात के अंदर मिलता है। इस तरह से जो है वो माही के ऊपर जो 4 बांध है वो हमने यहाँ पढ़ लिए हैं और इनके मध्य का अनुपात भी जो राजस्थान और गुजरात का है वह भी देख लिया है। देखिए क्वेश्चन जो है वो लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया कि गांधी सागर जो बांध है वह किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका सरल सा आंसर जो है जो आप जानते हैं चंबल होने जा रहा है। चंबल जो है उसके ऊपर गांधी सागर बांध यानी ये एक जो है यह है। आगे जवाहर सागर जो बांध है वह किस जिले में अवस्थित है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि जवाहर सागर बांध किस जिले में अवस्थित है। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था कोटा और बूंदी की सीमा। देखिए जवाहर सागर जो बांध है आप देख सकते हैं कोटा बूंदी की सीमा के ऊपर। तो इसका जो सही आंसर था कोटा बूंदी की सीमा है। आगे देखिए चंबल नदी पर अवस्थित बांधों का सही क्रम, ये एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया कि चंबल नदी पर अवस्थित जो बांध है उनका सही क्रम पूछा गया था चारों बांधों के संबंध में। तो ये चारों बांधों का क्रम है वो मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, आप वहां देख सकते हैं A, B, C और D ये इनका क्रम हो जाएगा। देखिए माही परियोजना संयुक्त उपक्रम है यानी किन राज्यों के मध्य की संयुक्त जो है वो परियोजना है। तो माही आप जान चुके हैं, माही जो है वह राजस्थान और गुजरात के मध्य की 45-50 के मध्य अनुपात के अंदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो आंसर राजस्थान गुजरात। और देखिए माही परियोजना के अंदर राजस्थान की भागीदारी जो है वह कितनी है। तो माही के अंदर राजस्थान की भागीदारी देखिए ये है तो मूल रूप से सिंचाई के लिए ही, लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन अनुपात के लिए पूछा गया है, भागीदारी का पूछा गया है, तो राजस्थान की जो भागीदारी है वो 45 है और गुजरात की जो भागीदारी है वो 55 है। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये 55 है। 45 और 55 की जो है इन दोनों के मध्य भागीदारी है। तो जो इसका आंसर होगा वो 45 हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी के फर्स्ट पॉइंट की शॉर्ट वीडियो क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए और अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आएंगे और इस तरह से ज्योग्राफी के जो है वो पॉइंट्स को शॉर्ट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।